पेज नंबर नई बुक का तो नहीं, यहाँ से है ना, ये हमारा तो 9 है पेज, पृष्ठ नंबर 9 संख्या, पैराग्राफ सेकंड। मैं कौन हूँ। इसमें हमने ये श्लोक पढ़ा था, माता जी ने, आदिलीला माता जी ने हमें इतने अच्छे से समझाया था। नेहाभिकरम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल अल्प पुण्य अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। माता जी ने जैसे इसमें समझाया था कि जो भी हम भक्ति में थोड़ा बहुत भी प्रयास करते हैं वो हमारे हमेशा हमारे साथ ही रहता है, और भौतिक जगत में जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारा पीछे ही छूट जाता है। उदाहरण दे के भी माता जी ने समझाया था हमें ये पूरा। और फिर इसमें एक ये भी आया था कि सनातन गोस्वामी का भी आया था इसमें, कि सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, आप मुझे बताइए। लेकिन ये सब क्वेश्चन सनातन गोस्वामी हमारे लिए ही पूछ रहे थे, क्योंकि वो तो पहले से ही इतने विद्वान थे कि उन्हें तो सब चीज के उसके पता था। लेकिन वो हमारे लिए ये पूछ रहे थे क्वेश्चन कि मेरे को कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। और हमें अब यहाँ से पढ़ना है, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ केवल इतना जान लेने से ही नहीं, वरन तदन अनुसार कर्म करने से राजविद्या को और आगे परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम यह नहीं जानते कि हम कौन है, तो फिर हमारे कार्यकलाप किस प्रकार सही हो सकते हैं। अगर हमें जान लेना ही काफी नहीं है कि हम कौन है। हमें ये तो हम जान लेंगे कि हम तुम बार बार सुनते भी हैं, जैसे हमने भगवत गीता में भी सुना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन इसको भी जान लेना इतना ही है, इसके ऊपर भी हमें कार्य करना है आत्मा के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए। और राजविद्या को हम आगे इसीलिए, मतलब इस ज्ञान को हम आगे ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं और भगवान के बारे में जान करके। यदि हम अपनी पहचान ही ठीक से नहीं कर पाते तो हम अपने कार्यकलापों के विषय में भी भ्रांत रहेंगे। केवल इतना जान लेना ही पर्याप्त नहीं कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हमें इस धारणा के अनुसार कार्य करना होगा कि हम आध्यात्मिक हैं। इस ज्ञान पर आधारित कर्म, आध्यात्मिक कार्य ही कृष्ण भावना अमृत में किया जाने वाला कर्म है। इस प्रकार का ज्ञान भले ही सुलभ प्रतीत न हो, किंतु श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो जाता है, जिन्होंने इस ज्ञान को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा सुलभ बनाया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो भौतिक जगत के होते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है कृष्ण भावना, मतलब भगवान के प्रति कार्य करना, भगवान के प्रति समर्पण होना। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो इसे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उनके लिए सुलभ है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए भगवान की सेवा करना और ये सब बताया गया है। हम इस में ये बताया कि भगवान ने कि जो अल्प इस युग में है वो तो नहीं ऐसा कर पाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्णा महामंत्र दिया है, जिससे हमें जपने से हम भगवान की भक्ति में अच्छे से जुड़ पाए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीव आत्माओं को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। ये है चर तथा अचर। वृक्ष, तरण, पौधे, शिला आदि सब अचर है, क्योंकि इसमें पर्याप्त विकसित चेतना नहीं होती। इसमें चेतना तो है, किंतु यह ढकी हुई रहती है। यदि कोई जीव आत्मा अपनी स्थिति को नहीं समझता तो वह शिला के तुल्य है, भले ही वह मानव शरीर में क्यों न
विचरण करता हो। जीवात्मा का पक्ष जीव आत्माओं की पक्षी, शरीर, पशु, कीड़े, मनुष्य, देवता आदि 80 लाख से भी अधिक योनियां हैं। इसमें से मनुष्य की संख्या बहुत थोड़ी सी है। भगवान श्री चैतन्य ने भी अंकित किया है कि मनुष्य की 4 लाख योनियों में से कुछ ही सभ्य हैं और इन सभ्य मनुष्य में से केवल कुछ ही शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इसमें महाप्रभु चैतन्य ने 2 वर्ग में विभाजित किया, चर और अचर। अचर में तो ये पेड़ पौधे, शिला, मतलब ये आते हैं और इनमें चेतना तो होती है पर बहुत कम होती है, विकसित नहीं होती। और जो चर होते हैं जैसे उसमें कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी और मनुष्य आते हैं। पर जो कुत्ता बिल्ली होते हैं उसमें भी चेतना इतनी नहीं होती जितनी मनुष्य में होती है, क्योंकि मनुष्य एक योनि ऐसी है जिसमें हम भगवान का नाम आसानी से ले सकते हैं। उन्हें तो इन चीज जैसे कुत्ता बिल्ली को, इनको तो ज्ञान ही नहीं होता कि भगवान क्या है, उनकी भगवान की सेवा कैसे करनी है। लेकिन एक मनुष्य ही योनि ऐसी है जिसमें हम भगवान का नाम ले सकते हैं, जो महाप्रभु चैतन्य ने दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर इसमें उसमें ये भी बोला गया है कि जो भगवान, मतलब पशु, जो 2 पैर वाले पशु भी बोला गया है कि जो भगवान का नाम नहीं लेते वो पशु भी कहलाते हैं। आजकल अनेक लोग अपने को किसी न किसी धर्म, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि के प्रति समर्पित होने का दावा करते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि यह हकीकत में शास्त्रों में विश्वास नहीं रखते। जो लोग शास्त्र में विश्वास रखते भी हैं तो वे अधिकतर पुण्यदायक परोपकार कार्यों में आसक्त रहते हैं। उनका विश्वास है कि धर्म का अर्थ यज्ञ, दान और तप है। आजकल मतलब बहुत से ऐसे धर्म है जो कोई मनुष्य ये बोलते रहते कि मैं ईसाई हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन ये धर्म के प्रति समर्पित नहीं होते। ये खाली दावा बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, ईसाई हूँ, ये एक भी चीज नहीं मानते। जैसे ईसाइयों को बोला गया है कि तुम्हें मीट मच्छी नहीं खानी, फिर भी वो खाते हैं। वो बस ऐसे बोलते रहते कि मैं ईसाई हूँ, लेकिन वो उस धर्म का पालन अच्छे से नहीं करते। और जो थोड़े बहुत करते भी हैं वो पुण्य उसमें लगे रहते हैं, उपकार उपकरणों में, जैसे कि दान किया, पुण्य किया, यज्ञ किया, जैसे पहले के राजा वगैरह भी करते थे। जो तपस्या से प्रवृत्त, उनका विश्वास है कि धर्म का अर्थ यज्ञ। जो तपस्या से प्रवृत्त रहते हैं वे अत्यंत कठोर नियमों का स्वच्छता से पालन करते हैं, यथा ब्रह्मचारी, छात्र या सन्यासी। दान का अर्थ है अपनी भौतिक संपत्ति को स्वेच्छा से दूसरों को दे देना। इस युग में यज्ञ का नामो निशान नहीं है, किंतु महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि राजा लोग स्वर्ण, रजत, माणिक वितरित करके यज्ञ करते थे। यज्ञ मुख्य रूप से राजाओं के लिए था और लघु स्तर पर दान गृहस्थों के लिए था। जो लोग शास्त्रों में वस्तुतः विश्वास रखते हैं वे सामान्यतः इन्हीं सिद्धांतों में से कुछ एक का पालन करते हैं, किंतु इस युग में लोग प्राय यही कहते हैं कि वे अमुक धर्म का पालन करते हैं, किंतु वास्तव में वे कुछ भी नहीं करते। ऐसे लाखों लोगों में से कुछ बिरला ही वास्तविक दान यज्ञ करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे यह भी कहते हैं कि विश्व भर में ऐसे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाले लाखों व्यक्तियों में से कुछ ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तथा यह समझ पाते हैं कि वे क्या है। इसमें यही पूरा ग्राफ में ये बताया गया है कि जो थोड़ी बहुत, मतलब जो अपने मन से तपस्या करते हैं कठोर, जैसे भक्ति में अत्यंत कठोर नियमों का पालन ले लेते हैं, ब्रह्मचारी, छात्र या सन्यासी, वो अपनी मर्जी से, जैसे कि
बोलते हैं ना कि आज मैं ये 16 माला करूँगा, उसके बाद ही खाना-पीना करूँगा। तो ये अपनी मर्ज़ी से जो लेते हैं ये कठोर नियम, ये सन्यासी और ब्रह्मचारी और दान की संपत्ति मतलब अपनी इच्छा से जो दूसरों को दान देते हैं उसे स्वेच्छा संपत्ति कहते हैं। और ये थोड़ा बहुत ही रह रहा है ये तब करना पहले के ज़माने में राजा महाराजा करते थे, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत आता था। वो तो स्वर्ण, रजत, सोना, चाँदी हर चीज़ें दान करते थे। लेकिन अब इस कलयुग में ये सब चीज़ें नहीं है, इसीलिए गृहस्थों के लिए तो थोड़ा बहुत दान है और महाप्रभु ने फिर हमें यही मंत्र दिया। कलयुग का एक मंत्र यही है जिसमें ना यज्ञ का खर्चा, ना किसी चीज़ का उठो या बैठो कैसे भी इस ये महायज्ञ है, महामंत्र, ये महाप्रभु ने हमें दिया है। इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। यज्ञ में तो जैसे बहुत सारा खर्चा हो जाता है, जैसे इसमें बताया गया कि सोना चांदी ऐसे करते थे तब महाराज। तो जो हमें कलयुग में महामंत्र मिला है, वो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, हम किसी भी पोजीशन में कैसे भी हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र। मात्र इतना जान लेना कि मैं यह शरीर नहीं अपितु आत्मा हूँ पर्याप्त नहीं है। हमें भौतिक प्रकृति के इस पाश से छुटकारा पाना है। इसे मुक्ति कहते हैं। वे कौन है और क्या है जो इसके विषय में आत्मज्ञानी है। ऐसे हजारों व्यक्तियों में से केवल एक या दो ही वास्तव में मुक्त को पाते हैं और ऐसे हजारों मुक्त व्यक्तियों में से एक या दो यह समझ पाते हैं कि कृष्ण कौन है और क्या है। अतः कृष्ण को समझना कोई सरल काम नहीं है। इस प्रकार अज्ञान और अराजकता प्रधान इस कलयुग में मुक्ति व्यवहारिक रूप से सर्वसामान्य की पहुंच के बाहर है। मनुष्य को सभ्य होने की समग्र अग्नि परीक्षा पार करनी पड़ती है, फिर धार्मिक बनना होता है, फिर दान यज्ञ करके ज्ञान तथा मुक्ति के स्तर पर पहुंचा जाता है और मुक्ति के स्तर पर पहुंचने के बाद अंत में इस बात का ज्ञान होता है कि कृष्ण क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में इस विधि का उल्लेख किया गया है। मात्र मतलब थोड़े बहुत ही लोग ये जान पाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और तो सब हम शरीर के पीछे ही पड़े रहते हैं। माता जी मैं तो कर नहीं पा रही एक्चुअली ये थोड़ा, पर थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें भौतिक मतलब हमें इसमें भौतिक संसार से मतलब हमें जो भौतिक में बंधे हुए भौतिक संसार में से हमें छुटकारा पाना है और मुक्त आत्मा। लेकिन जो भक्त होते हैं वो तो मुक्ति के पीछे नहीं जाते, वो तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के धाम। बस उनका तो यही एक वो लास्ट उद्देश्य यही होता है कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, या तो उनके धाम में रह के करें या इस भौतिक जगत में। लेकिन जो भौतिक जगत के लोग रहते हैं वो बस मुक्ति के पीछे पड़ रहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो इसमें यही बताया गया माता जी, और फिर आप देख लेना। ब्रह्मभूत पर्शन आत्मा न सोचती न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तम लभते परम। जो इस प्रकार आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है उसे तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और न तो वह किसी वस्तु की इच्छा करता है न ही कभी शोक करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखता है। ऐसी अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त होती है। 18.54 का है ये श्लोक। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि जो मेरा परम भक्त होता है, आध्यात्मिक जगत से जुड़ जाता है, उसे ना तो किसी चीज की कोई चिंता रहती है कि किसी भी वस्तु के लिए नहीं वो शौक करता। उसके पास है कोई चीज तो फिर उसके लिए नहीं है। तो जैसे किसी भौतिक जगत वाले के पास तो गाड़ी है और दूसरे के पास उससे भी बड़ी गाड़ी, तो वो सोचेगा कि मैं
मेरे पास भी ये गाड़ी हो, उसे दुःख होगा, कुछ भी चीज़ लगा लो, टीवी है, घर है, अभी उसका इतना अच्छा घर बन रहा है, मेरे पास नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक, जो कृष्ण भावना भावित रहता है भक्त, वो कभी भी इन चीज़ों में शोक नहीं करता। उसको कोई इच्छा नहीं रहती कि उसके पास है या नहीं है, या उसके पास है तो मेरे पास नहीं है। वो हर चीज़, हर परिस्थिति में एक समान होता है। इसमें ये भी श्लोक बताया गया है, जैसे इसमें उदाहरण आता है ना कि वो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, जैसे माता जी ने हमें बताया था, 5वां अध्याय का 18वां श्लोक था कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल को समान दृष्टि या समभाव से देखता है। चाहे वो गाय हो या कुत्ता हो, उसको सभी को एक समान दृष्टि से देखता है, जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है। वो किसी में भी मतलब थोड़ा बहुत भी अंतर नहीं करता, वो सब में ही वो भगवान को देखता है। ये है मुक्ति के लक्षण। मुक्त व्यक्ति का पहला लक्षण यह है कि वह अत्यंत प्रसन्न रहता है। उसे आप कभी खिन्न नहीं कर पाएंगे, न ही उसे कोई चिंता रहती है। वह कभी भी शुभत नहीं होता, मेरे पास यह नहीं है, अरे मुझे ये वस्तु अवश्य लेनी है, अरे मुझे ये बिल अदा करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जो व्यक्ति मुक्त है उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती, भले ही वह संसार का सबसे निर्धन क्यों ना हो। किंतु वह न तो कभी शोक करता है, न ही यह सोचता है कि वह निर्धन है। वह क्यों सोचे कि वह निर्धन है, जब हम सोचते हैं कि हम ये शरीर भौतिक शरीर है और इन शरीरों के साथ हमारी संपत्ति जुड़ी है, तभी हम अपने आप को धनी निर्धन मानते हैं। किंतु जो जीवन की भौतिकतावादी धारणा से मुक्त रहता है, उसे संपत्ति के होने या ना होने के अभाव में कोई सरोकार नहीं होता। इसमें ये पूरा बताया गया है कि जो आध्यात्मिक जगत से जुड़ते हैं, उसे तो किसी भी चीज का शौक नहीं रहता, भौतिक जगत में कुछ भी हो या ना हो, उसके पास धन दौलत हो या ना हो। क्योंकि ये जो भौतिक शरीर से जुड़ी हुई रहती है, जैसे हमारे पास घर है, धन दौलत, ये सब यहीं पे रह जानी है, उसे पता होता है। हमारे साथ तो सिर्फ भगवान का नाम ही जाना है। ये संपत्ति ये नाम से ही जुड़ी होती हैं। जैसे हमारे पास हमारा घर है, कल को मैं मर जाती हूँ, तो जैसे घर मेरे नाम से तुरंत दूसरा कोई ले लेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जिससे हमारे कोई भी हमारी भगवान की, चाहिए हम कितनी माला करते, ये हमारी आध्यात्मिक ज्ञान हम जो शास्त्रों में पढ़ा है वो हमारे पास रहता है, हमेशा हमारे साथ चलता है। ये हम अंतिम समय भी हमारे साथ ही रहेगा और हमेशा हमेशा वह स्थायी है। वह इस तरह सोचता है, मुझे न तो कुछ पाना है न खोना है, मैं इन सब से सर्वथा अलग हूँ। न ही वह अन्य किसी की धन या निर्धन, शिक्षित तथा अशिक्षित, सुंदर अथवा कुरूप के रूप में देखता है। उसे कोई भौतिक द्वंद नहीं दिखता, क्योंकि उसकी सृष्टि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक पद पर लगी रहती है और उसे प्रत्येक जीव कृष्ण के अंश प्रत्यंश के रूप में दिखता है। इस प्रकार वह समस्त जीवों को उन्हीं ही सही रूप में देखते हुए उन्हें कृष्ण भावनामृत में वापस ले जाने का प्रयास करता है। उसका एकमात्र दृष्टिकोण यही रहता है कि चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र हो या काला हो या गोरा हो, किंतु हिंदू हो या ईसाई अथवा जो भी कुछ भी हो, उसे कृष्ण भावना युक्त होना चाहिए। जब वह इस प्रकार स्थित रहता है, तब वह मद भक्ति लभते परम श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के योग्य हो जाता है। जब एक मनुष्य ये सोच लेता है कि मतलब जो कृष्ण भावना भावित से जुड़ा होता है, वो तो ना निर्धन हो, चाहे कोई शिक्षित हो, कोई सुंदर हो या ना हो, वो किसी को भी नहीं देखता, क्योंकि वो इस पद से जुड़ जाता है और वो सभी को ये चाहता है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, कि वो भी कृष्ण भावना भावित बने, भगवान की सेवा करे। एक शुद्ध भक्त तो यही दूसरे के लिए भी यही प्रेयर करता है
कि वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बने, वो भगवान का शुद्ध भक्त बने। और व्यवहारिक दृष्टि से इस कलयुग में यह विधि इतनी सुगम नहीं है। श्रीमद् भागवतम में इस युग के लोगों का वर्णन किया गया है। उनका जीवन काल अत्यंत अल्प बताया गया है। उनमें प्रत्येक भाव शून्य और सुस्त रहने की प्रवृत्ति होती है तथा वे अधिक समय तक नींद में रहते हैं, और जब वे सोए नहीं होते तो धन कमाने में व्यस्त रहते हैं, और वे नहीं बड़ी मुश्किल से प्रतिदिन केवल 2 घंटे का समय आध्यात्मिक कार्यों में लगा पाते हैं। अतः ऐसे लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आशा की जाए। यह भी कहा गया है कि यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहे तो भी अनेक चंद आध्यात्मिक समितियां हैं जो उनका अनुचित लाभ उठाना चाहती हैं। इस युग के लोगों को अभागा भी कहा गया है। उन्हें खाने, सोने रक्षा करने, मैथुन करने जैसे जीवन की प्रारंभिक आवश्यकता पूरी करने में अत्यधिक कठिनाई होती है, जिन्हें पशु भी पूरा करता है। यदि उनकी ये आवश्यकताएं इस युग में पूरी हो भी ले तो वे सदा युद्ध के कारण परेशान रहते हैं, कभी हमलावर से अपनी रक्षा करने के लिए या स्वयं युद्ध करने के लिए। हमारे अतिरिक्त कल युग में नित्य विलक्षित करने वाली व्यवधाइयां तथा आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने यह सोचा है कि इस युग में लोगों के लिए निर्धारित विधि विधानों का पालन करते हुए मुक्ति की सिद्धि अवस्था तक पहुंचना असंभव है। व्यवहारिक दृष्टि से इसमें ये बताया गया कि इतना आसान नहीं है कि हम भगवान को इस कलयुग में कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, क्योंकि जो मनुष्य जो हमारा जीवन है ये बड़ा ही व्यस्त है इस कलयुग में, और बहुत छोटा भी बताया गया है कि हमारी जैसे आयु इसमें बहुत कम है तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ तो हम सोने में अपना टाइम बिता देते हैं, अगर हम जगे भी होते अपने घर के काम में, और जो पुरुष होते हैं वो बाहर के काम में अपनी नौकरी उसमें पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, और आध्यात्मिक में तो थोड़ा बहुत ही टाइम दे पाते हैं। उसमें कितनी भक्ति कर लेंगे, कोई तो 16 माला करता है, कोई 4 करता है, कोई 5 टाइम की उसकी उसको, तो ये बहुत ही मुश्किल है आध्यात्मिक इस कलयुग में आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक टाइम निकालना। और थोड़ा बहुत कुछ निकालने की भी कोशिश करते तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो हमें इधर उधर भटकाने की भी कोशिश करती हैं। हम सुनिश्चित ही नहीं कर पाते कि कौन सी संस्था ठीक है, ये मायावादी है, शून्यवादी है। बहुत सी सारी ऐसी संस्थाएं हैं, लेकिन कोई ही ऐसा है जो मतलब फोन से जुड़ पाता है अच्छी सी संस्था से। और ये जो खाना पीने में ये तो पशु भी करते हैं, लेकिन पशु भी ये सब चारों कार्य तो पशु भी करते हैं, लेकिन हमें जो मनुष्य है उनको तो ये भक्ति के लिए ही मतलब भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि हम भगवान को समझे, भगवान का नाम ले सकें। और इतना इन और प्रभुपाद ने जैसे हमें बताया भी है कि इस कलयुग में हम इतने नियम और वो नहीं कर सकते, जैसे कि उसमें बताया था भी, माता जी ने पढ़ाया था ध्यान योग में कि भाई सीधा बैठो, ये बिछाओ वो बिछाओ, एकांत में जाके नाम लो, ये करो। लेकिन इस कलयुग में तो भगवान शिला प्रभुपाद ने हमें भक्तों के संग में रह के भगवान का नाम लेना सिखाया है। उससे हमारी भक्ति ज्यादा प्रगट होती है, प्रगति होती है। समूह में भक्तों के साथ जप करने में, भक्तों के साथ प्रसाद पाने में, लेक्चर करने में, मंदिर जाने में, एकांत में वो भक्ति हम नहीं कर पाते, वो असंभव है हमारे लिए इस कलयुग में। उस अवस्था तक हम नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार अपनी अहेतु की कृपा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने हरे कृष्णा हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे के जप के साधन को जीवन की चरम सिद्धि आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए वितरित की है। भगवान चैतन्य ने अपनी मतलब ये कोई भी उनकी अहेतु की कृपा है ये उनकी कि उन्होंने ये पूरे विश्व में फैलाया हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन कि अब ये बहुत आसान है करना कि इसमें ना तो कोई नियम है ना कुछ है, तभी हम आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठा सकते हैं, चरम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जबकि यह विधि अत्यंत व्यवहारिक है और यह मनुष्य के मुक्त होने न होने अथवा उसकी स्थिति पर आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल होने न होने पर निर्भर नहीं करती। जो कोई भी इस विधि को ग्रहण करता है वह तुरंत पवित्र हो जाता है, इसीलिए इसे पवित्रम कहा गया है। यही नहीं कि जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित इस विधि को ग्रहण करता है उसके पापों के सुकृत कर्मफल के सारे बीज नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई प्रत्येक वस्तु भस्म हो जाती है, उसी तरह यह विधि हमारे पूर्व जन्मों के सारे पापों के फलों को जलाकर राख कर देती है। ये महामंत्र इतना पवित्र है कि इसके उसमें अटैच में हम आ जाए, उसमें आ जाए तो हम तभी पवित्र हो जाते हैं। तो लेने की तो दूसरी बात है। अगर हम सुनते हैं हमारे पास से कोई हरे कृष्णा महामंत्र करते हुआ निकलता है, यदि कानों में आवाज पड़ती है तो उसी से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और करने से तो पूरे हमारे कर्म फल के जो भी हमारे हैं पाप है वो सारे नष्ट हो जाते हैं, जो इसको ध्यान पूर्वक करते हैं, इसे हरे कृष्णा महामंत्र को। इसमें इतनी पावर है। जैसे कि हम कोई भी चीज अग्नि में डालते हैं वो जल के राख हो जाती है, वैसे ही हमारे जो पिछले कर्म में पिछले पूर्व जन्म में हमने जो पाप कर्म किए हैं वो सब हमारे हरे कृष्णा महामंत्र करने से खत्म हो जाते हैं, कर्मों के बीज को ही जला देते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सारे कष्ट हमारे पापों के कारण ही बनते, और पाप कर्मों के कारण हमारा ज्ञान है। हमारे सारे ही पाप कर्म हमारे कर्म से ही बनते हैं और कर्म से ही हमारे पाप का ज्ञान है। पाप कर्म या निषेध कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं जो यह नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। आधे तो पाप हमारे से ऐसे ही हो जाते हैं कि जो कोई नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, अनजाने में, जाने अनजाने में हो जाते हैं ऐसे पाप जो हमें पता ही नहीं चलता कि ये पाप है। हाँ, उदाहरण, एक शिशु अपने अज्ञान के कारण भोलेपन से आग में हाथ डाल देगा, इस तरह वह तुरंत जल जाएगा क्योंकि अग्नि पक्षपात रहित है। इसमें उदाहरण भी देके समझाया गया कि जैसे एक अग्नि में हम हाथ डालेंगे तो इसमें बड़ा हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो कोई भी हाथ डालेगा तो उसका जलेगा ही। अग्नि कोई पक्षपात नहीं करती। अगर अग्नि में कोई भी चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा कोई तो हाथ जलेगा ही। और निषेध शिशु के लिए इसके पास कोई विशेष छूट नहीं है। अग्नि तो मात्र अग्नि की भांति कार्य करती है। इसी प्रकार हम यह नहीं जानते कि भौतिक जगत किस तरह क्रियाशील है, इसका नियमित कौन है, इसका नियमन किस तरह होता है। हम अपनी अज्ञानतावश मूर्खता जैसा व्यवहार करते हैं, किंतु प्रकृति इतनी कठोर है कि हमें अपने कर्मों के फलों से बच निकलने नहीं देती। हम कोई भी कर्म जानबूझकर न करें या अनजाने में, सभी के लिए प्रतिक्रिया तथा तजन्य क्लेश भी मिलते ही हैं। फिर भी ज्ञान के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, ईश्वर कौन है और उसके साथ हमारा क्या संबंध है। इस भौतिक जगत में कार्यशील इसका मतलब हम ये नहीं जानते कि ये भौतिक जगत या ये कैसे चल रहा है। कोई तो कहता है कि ये प्रधानमंत्री ये चला रहा है वो चला रहा है, लेकिन
जो आध्यात्मिक जब हम जैसे भक्त हैं वो तो जानते कि भगवान कृष्ण ही चला रहे हैं ये सबके, यही ही मतलब सृष्टि के रचयिता हैं। और जो भी अज्ञानतावश हम मूर्ख जैसा व्यवहार करते हैं और वो इन प्राकृतिक कठोर कर्मों से बचकर नहीं निकल, जो भी हम इसमें गलत कार्य करेंगे वो इससे बचकर नहीं निकल सकते, क्योंकि भगवान इस मतलब कर्म फलों की सजा जरूर देते हैं। हाँ, तो जैसे कि इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे हम ये कोई दारू पीते हैं या मीट मच्छी खाते हैं, ये गलत है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये गलत है, लेकिन उसको कर्म फल इसका जरूर मिलेगा, ये पाप करने का प्रति। हाँ, उसको पता कि किसी को पता या नहीं पता, पर जो कोई अच्छा कार्य करेगा उसको अच्छे कर्म का फल मिलेगा, जिसको जैसे कोई पाप करेगा उसको पाप कर्मों का फल मिलेगा। तो ईश्वर ये कौन है, ये सब हम फिर विज्ञान के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में हम शास्त्रों के द्वारा पढ़ के हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर कौन है और उनके साथ हमारा क्या संबंध है। एक शास्त्र हमारी माता है जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। यह ज्ञान जिसके द्वारा हम कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं मनुष्य जीवन में ही संभव है, पशु जीवन में नहीं। हमें ज्ञान प्रदान करने तथा समुचित दिशा प्रदान करने के लिए विश्व के समस्त भागों की विभिन्न भाषाओं में धर्म ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि मनुष्य अत्यंत काल से परमेश्वर से अपने संबंध को भूल चुका है, इसीलिए भगवान को शास्त्र प्रदान करने के लिए मानव को शास्त्र प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण अनेक प्रतिनिधि भेजते हैं। हमें चाहिए कि उनका विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता का लाभ उठाएं और आधुनिक विश्व के लिए प्रधान शास्त्र है। हम अज्ञानी लोग ये भूल चुके हैं कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। हम और ये जो हम भगवान के बारे में मनुष्य योनि में ही जान सकते, हम पशु योनि में जीवन में ये नहीं जान सकते कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो ये हमें शास्त्रों के द्वारा ही पता चलेगा, जो महाप्रभु चैतन्य ने हमें ये शास्त्र दिए हैं। पर और उन भक्तों के द्वारा हम जान सकते हैं, जैसे अभी श्रील प्रभुपाद है, रूप गोस्वामी है, सनातन रूप गोस्वामी है, तो वो जान सकते हैं। उनके द्वारा हम जो शास्त्र लिखे हुए हैं, तो हम उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे तभी हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। हम हमारा उनके साथ क्या संबंध है, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। सनातन रूप गोस्वामी की तरह हमारे मन में भी अभी क्वेश्चन आए तो हम ये अगर ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं भगवान के बारे में जानने के लिए। और माता जी जो हमें इतनी हेल्प कर रही हैं, आदि लीला माता जी, आदि स्वरूपा माता जी, सचीपति प्रभु जी, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। हमें प्रभुपाद ने भगवान ने हमारे लिए ही भेजे हैं, यूट्यूब के जरिए, उसके जूम के जरिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मुझे तो बस इतना ही आया, आप बताओ। बहुत अच्छा समझाया माता जी आपने, कुछ कमी लगी नहीं मुझे तो। बहुत ही अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। माता तो, जी आप तो ऐसे ही बोलते हो। तो एक बार माता जी का सब धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, आपने अच्छे से समझाने का प्रयास किया इसको। कुछ बाकी किसी को गलती कुछ होती समझ में नहीं आया हो तो वो बता सकता है मुझे कि इसको क्या समझ में नहीं आया इसमें से। माता जी, हाँ जी बोलिए। इसमें तो बहुत सारी गलतियां, लेकिन आप कभी बताते नहीं, ये आपका वो है हमारे प्रति। नहीं नहीं, गलतियां क्या है माता जी, ठीक है, इसको बस ऐसे ही नॉर्मली पढ़ना है इसको। इसको ज्यादा अगर लेक्चर की तरह से पढ़ेंगे ना तो ये कई महीने ले जाएगी किताब। अच्छा, अगर हम एक एक अध्याय के ऊपर एक एक श्लोक पूरा दो दो तीन तीन घंटे लगाने लगेंगे या तीन तीन दिन लगाने लगेंगे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। इसको तो हमें रीडिंग करना है बस। हाँ, इसमें जो चीज हमें समझ नहीं आई ना वो आप पूछ सकते हो कि इसमें क्या समझ नहीं आया।
तो जैसे आज आपने पढ़ा है यहाँ से कि मैं कौन हूँ केवल इतना जान लेने से नहीं, है ना, यहाँ से पढ़ा है। तो कल आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि सनातन गोस्वामी ने ऐसा क्यों बोला, तो जैसे मैंने आपको बताया भी था, लेकिन जो मेन कारण क्या था कि जैसे इसमें बता रखा है कि वो हम सबके लिए पूछ रहे हैं ना, वो शुद्ध भक्त हैं, उन्हें तो पता है, लेकिन वो हम सबको समझाने के लिए पूछ रहे हैं। दूसरा इसमें क्या है कि वो भगवान है, महाप्रभु भगवान है, और वो भगवान के भक्त हैं। माता जी आप अभी म्यूट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जैसे हम जब किसी से हमें ज्ञान लेना होता है ना, जैसे मान लीजिए हम गुरु के पास जाते हैं और कुछ पूछते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जिज्ञासा है, कि भाई मेरा क्वेश्चन है कोई, तो ऐसा नहीं कि गुरु महाराज बैठे और हम उनके साथ में बैठ जाएं और बस ये मतलब उनकी एक टेस्ट लेना चाहें कि नहीं आप देखते हैं इनको पता है कि नहीं पता, है ना। लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं कुछ भी पूछने के लिए, तो हमें नीचे बैठना चाहिए। गुरु का स्थान ऊपर होता है और हमारा स्थान नीचे होता है, तो नीचे बैठ के उनके चरणों में बैठ के उनसे जिज्ञासा कर सकते हैं कि आप हमें ये बताइए, है ना, मुझे मेरा ये क्वेश्चन है या मेरी जिज्ञासा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो जो गुरु महाराज जो भी बताएं हमें उस पर अमल करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। उसमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं उसने ऐसे नहीं बताया वैसे नहीं बताया, नहीं, जो गुरु ने बता दिया वो बिल्कुल सही बताया, उन्होंने बिल्कुल सत्य है, क्योंकि उन्होंने कहता ना कि सत्य के दर्शन किए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था चौथे अध्याय का 34वां श्लोक था, उसमें पूरा ऐसे ही बताया था कि विनीत भाव से हमें जो है गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, फिर हमें, क्योंकि वो हमें सच बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तत्विधि परिणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या, ये वाला श्लोक था जो। तो इसलिए जो सनातन गोस्वामी है उनका भाव क्या है कि जो महाप्रभु हैं वो भगवान है और वो उनके गुरु, एक तरह से उनके गुरु हैं, और वो क्या है, वो शिष्य हैं। तो इसलिए वो उनसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, तो आप मुझे बताइए। तो ये हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, विनीत भाव से हमें किसी से कुछ भी पूछना हो तो इस प्रकार से हमें पूछना चाहिए। अगर कोई हमसे बड़ा है और यानी गुरु के पद पर है, तो हमें उससे इस प्रकार से पूछना चाहिए। तो यही उनका भाव था। नहीं तो उन्हें तो सब कुछ पता था, लेकिन भगवान से पूछ रहे थे, तो भगवान के आगे हमें ये नहीं दिखाना गुरु के आगे कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे इतना ज्ञान नहीं, बिल्कुल मूर्ख। अपने आप को बताया गया कि अपने आप को जो तृण होता है घास के टुकड़े से भी निम्न समझना है, और तब जाके हमें गुरु से प्रश्न पूछना है। तो इसलिए सनातन गोस्वामी यहाँ पर ऐसा कर रही हैं। तो इसमें यहाँ पर ये बता रखा है कि हम ये जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो इतना जान लेने से ही काम नहीं चलेगा। बस हमने जान लिया भाई हम आत्मा है शरीर नहीं है, तो इससे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, हमें जो आध्यात्मिक कार्य है उनको भी करना है। हमें कृष्ण भावनामृत में जुड़ना है, भगवान की सेवा करनी है। कि जो ये यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा से अत्यंत सुगमता से प्राप्त हो जाता है, जिन्होंने इस ज्ञान को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा सुलभ बनाया है। हाँ जी, पूछिए माता जी, कुछ पूछना चाह रही हैं? कुणाल चौधरी, माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या, या ऐसे ही दब गया? तो यानी ये उन्होंने हमें दिया है ना, भगवान कृष्ण ने और चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हमें। और ये अगर हम और युगों में देखें तो बहुत सारे कार्य, जैसे कि ध्यान की विधि, यज्ञ की विधि, लेकिन इसमें ये कलयुग के लिए हमें दिया गया है ये हरे कृष्ण महामंत्र। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से करते हैं तो हमें जो और युगों में जो विधियां थी उनके द्वारा जो फल मिलता था, वही फल हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने से मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग के लोग हैं, कलयुग के लोग जैसे हमने आगे पढ़ा है ना, कलयुग के लोग क्या है, वो मंद बुद्धि हैं, झगड़ालू हैं, उनकी आयु कम है, तो वो ज्यादा और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक युग के अनुसार कि कलयुग के लोग जो हैं इस प्रकार के होंगे, तो उनको ये हरे कृष्ण महामंत्र बताया गया है, ताकि इसको जप के वो अपना उद्धार कर सकते हैं। तो जैसे ये अगला जो पैराग्राफ है इसमें बताया ना कि चर और अचर, यानी चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवात्मा को दो भागों में बांटा, एक में तो मनुष्य है और दूसरे में जो भी वस्तुएं हैं अलग से, जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, शिलाएं हैं, तो ये अचर हैं सारे। और चर में जो जीव हैं या जो मनुष्य हैं, इस प्रकार से। तो अब ये पौधे हैं, अब पौधे में कोई सोचते का इसमें कोई जो है जीव नहीं है, कोई जान नहीं है ना, निर्जीव समझते, लेकिन ये भी सजीव है। तो ये जो पौधे हैं इनमें सबसे कम चेतना बताई गई है, आच्छादित चेतना होती है इनके अंदर, जो कि बिल्कुल ढकी हुई है, बहुत कम चेतना होती है।
इससे ज्यादा चेतना तो बल्कि जो पशु हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, उनके अंदर चेतना होती है, लेकिन पौधों के अंदर सबसे कम चेतना होती है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना ढकी हुई है, विकसित चेतना नहीं है उनकी। लेकिन जो मानव, फिर जैसे आगे बता रहे हैं कि जीवात्मा अपनी स्थिति को नहीं समझता तो वह शिला के तुल्य है। भले ही वह मानव शरीर में क्यों न विचरण करता हो, जीवात्माओं की पक्षी, सरीसृप, पशु, कीड़े, मनुष्य, देवता आदि 80 लाख से अधिक योनियां हैं। हाँ जी, बोलिए माता जी। माता जी जैसे आपने बताया भी, जैसे पेड़ पौधों में तो होती है चेतना लेकिन ढकी हुई होती है, हाँ तो जी, क्या बिल्कुल। शिला में भी होती है, पत्थर में भी? पत्थर में भी दिया है तो माता जी होती होगी। जो पहाड़ है ना, पहाड़ में भी चेतना बताई है। पहले के टाइम के जो पहाड़ थे ना, वो उड़ते थे, पंख होते थे उनके। अच्छा। फिर कुछ समय ऐसा आया कि उनको एक जगह पे स्थित कर दिया। नहीं तो पहले पहाड़ भी उड़ते थे, पंख होते थे पहले पहाड़ों के। तो इस प्रकार से इनमें भी चेतना है, लेकिन बिल्कुल निम्न, बहुत कम। जो कि इसमें बताया ढकी हुई, यानी आच्छादित चेतना है उनके अंदर, ढकी हुई चेतना है। जैसे घास का तिनका है, ये तृण बता रखा, वृक्ष है, पौधे हैं, शिला है, ये सब अचर हैं, यानी इसके अंदर सबसे कम चेतना होती है। तो 80 लाख जो योनियां हैं, ये अलग अलग जैसे नाम ले रखे हैं, तो इनमें से 4 लाख मनुष्य हैं। सबसे ज्यादा पशु बताए गए हैं, जो 30 लाख प्रकार के हैं पशु। लेकिन जो मनुष्य हैं वो सिर्फ 4 लाख प्रकार के मनुष्य, सबसे कम मनुष्य हैं। और मनुष्य का जो जीवन हमें मिला है, उसी में हम अपना उद्धार कर सकते हैं, है ना। उसी में हमें ज्ञान होता है कि हमें भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है। और जो पशु हैं, उनको ज्ञान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पशु अगर कोई कार्य करते हैं तो पशुओं को कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी कर्म वो करते तो उनको उसका फल नहीं भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी चेतना नहीं होती। उनको सिर्फ 4 कार्य करते हैं वो: खाना, सोना और मैथुन करना और अपनी रक्षा करना, बस 4 कार्य करते हैं। तो यदि मनुष्य भी ऐसे ही 4 कार्य करेगा, तो फिर मनुष्य में और जीवों में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ जी, पूछिए माता जी, कमलेश माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। जी माता जी। मैं ये बात कई बार सोचती हूँ कि जैसे कि भाई बोलते हैं कि मान ले जब मनुष्य जन्म मिलता है तभी उनको मान लो कर्मों का बंधन मिलता है और उनके सब लेन देन इसी योनि में होते हैं। तो कई पशु तो इतने मान लो आराम से उनका जीवन बीतता है, और कई बेचारे इतने पिटते कूटते, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी इतनी दुर्दशा होके मरते हैं। देखते हैं रोड पे भी ऐसे कई कई बार पाँव टूट जाता है उनका, कीड़े पड़ जाते हैं, गायों को भी देखते हैं। तो फिर उनको इस योनि में मान ले, उनको तो इनमें भी कर्म भोगने पड़ रहे हैं, वो कर्म तो है जानते माता जी, नहीं इस कर्म है चीज तभी को। तो पशु बनाया ना उनको। उनके कर्म पशु के थे तो पशु बना दिया उनको। उनके कर्म वो पक्षी तो के थे, पक्षी बना दिया उनको। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर वो कई तो इतनी ऐसा आराम से रहते हैं कि भाई जैसे कुत्ता ही है तो उसको एसी में रहता है, और एक बेचारा लट खाते हुए घूमता है, पाँव टूट जाता है, कीड़ा पड़ जाते है, खाज हो जाती है। और ऐसे गाय हैं, एक तो भाई जैसे अपनी गौशाला है उसकी देखो, और एक जो रोड पे खड़ी होती हैं तो उनके खून पड़ते रहते हैं, कीड़े भी हो जाते हैं। तब मतलब ऐसे बताते हैं ना कि भाई मनुष्य योनि में ही उनको सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। तब पूछ रही हूँ माता जी। हाँ, तो यही है ना माता जी, कर्म के अनुसार ही है ना। उनको कर्म के अनुसार ही, उनके कर्म ऐसे करें कि उनको कुत्ता बना दिया। लेकिन कुछ कार्य उन्होंने ऐसे भी किए होंगे, लेकिन कुत्ता तो बना दिया, लेकिन वो अच्छे मकान में रह रहा है, अच्छा गद्दे पे उसको सुलाने को मिल रहा है, गाड़ी में उसको घुमाते हैं जो लोग कुत्ते को पालते हैं ना। और कुछ ऐसे भी हैं कि उनको रोड पे सोना पड़ता है, रोड पे उनका सारा टाइम निकल जाता है। तो कर्म के अनुसार, तो अब एक मनुष्य है, एक किसी को तो मौत चटपट हो जाती है, चला जाता है फटाफट वो। और किसी को भुगत के जाना पड़ता है, तनी कितने कितने साल, 10-10, 20-20 साल खाट में ही रहना पड़ता है उसको। है तो वो भी मनुष्य है, लेकिन वो कर्म के अनुसार है। मतलब जी, कर्म उसके ऐसे आए कि उसको खाट भोगनी है बस। जैसे मेरी एक ताई जी है, 25-26 साल से बेड पे है वो, और देखो उसकी मौत नहीं आ रही। देखो, तो ये उसके कर्म ही तो है ना। कोई कर्म ही ऐसा है कि वो उसको खाट में रहना है बस। वैसे उसका माइंड ठीक है, सबको पहचानती है, बात करती है, लेकिन वो चल नहीं सकती, बेड पे है बस। तो ये कर्म ही हमारा। तो ये कुत्ते बिल्ली जो भी बनते कर्म है। जैसे अब हमारे घर में, उदाहरण देती हूँ मैं आपको, हमारे घर में एक बिल्ली आ गई छोटी सी, 4 महीने की। अब हमने कोशिश की, उसको नहीं गई वो। अब बच्चों जैसे उनके साथ खेलने लगे, वो ऐसी हिल गई कि यहीं पे रहती है अब। उसे 2-3 बार बच्चे दे चुकी अब हम इतने परेशान है कि हम ये सोचते कि अगर हम इनको कहीं छोड़ आए, मर गए तो हमें पाप लग जाएगा। इस चक्कर में हम कहीं छोड़ के नहीं आ रहे, अपने आप से वो जा नहीं रहे हैं। तो उसमें से कई बच्चे तो बड़े मजे से रहते हैं, और एक ऐसा है बेचारे को चोट लगती रहती है बार बार।
अपने आप ही बाहर जाएगा और फिर चोट लगवा के आ जाएगा। क्या करें उसका? अपनी तरफ से जितना हमसे बन पड़ रहा है उनका खाने का पीने का, मतलब पूरा, मतलब ये लगा लो 5-10 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा है उनका पूरा। कैट फूड लाओ, उनके लिए दूध लाओ, उनके लिए ब्रेड लाओ, उनके सोने की व्यवस्था सब कुछ कर रखा है हमने। बस इस कारण से डर रहे हैं कि कभी हम, कई जने बोलते हैं कि इनको छोड़ आओ, अब सोचते हैं इनको छोड़ आए, कभी कोई इनको मार दे, जबकि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं उनसे। कहीं पे भी घुस जाएंगे, कुछ भी कर देंगे तो हमें दरवाजा बंद करके रखना पड़ता है सारे दिन। तो ये कर्म ही तो है, उनका कर्म था कि हमारे घर पे रहना उनको, नहीं तो वो भी इधर उधर जैसे और बिल्ली कुत्ते घूमते वहीं घूमते, लेकिन वो बिल्ली ऐसी आई, वो जा ही नहीं रही है यहाँ से अब। तो उनकी मौज मस्ती हो रही है पूरा, उनको अच्छे से जैसा घर के सदस्य की तरह से उनकी पूरी सेवा पानी हो रही है। तो उनका कर्म है ना, उनका कर्म तो है बिल्ली बन गए, लेकिन उनको घर ऐसा मिल गया कि उनको कुछ जरूरत नहीं है। मतलब मांसाहारी नहीं है वो, चूहा हुआ कुछ नहीं मारते हैं। अगर चूहा कहीं से मिला तो खाएंगे नहीं, वो भी ऐसे बच्चे हैं वो हमारे जो बिल्ली के बच्चे हैं ना, मांस नहीं खाते बिल्कुल भी, जो हम माता जी वो डालते हैं वही खाते हैं थे वो। पिछले जन्म में। हाँ, तो मैं तो ये वो यही भगत सोचती थे। हूँ, मैं चलो ये हमारे घर में आए हैं, भगवान का प्रसाद इनको मिल रहा है, तो भगवान इतना तो करे कि इनको अगला जन्म बिल्ली का ना मिले, और चाहे किसी हाँ चीज का मिल जाए, बिल्ली कुत्ता ना बने, भगवान करे मनुष्य बन जाए ताकि अपना उद्धार कर सके ये। तो कुछ मतलब हाँ, कह नहीं सकते हम। ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि कुत्तों को मतलब गाड़ियों में घुमाते हैं, है ना। तो ये खूब हमारे सर्व कर्म के अनुसार ही है माता जी, जो भी कुछ है ना। बिल्कुल। हाँ, तो जिसमें आगे हम पढ़ रहे थे कि अब अपने आप को कोई बोलता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, है ना, बौद्ध हूँ, जैसे माता जी बता रही थी कि दावा करते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वे हकीकत में शास्त्र में विश्वास नहीं रखते, है ना। अपने आप को दिखाएंगे कि हम नाम तो ये हैं, लेकिन वो इसमें विश्वास नहीं रखते। जैसे कि अभी कई दिन पहले एक वीडियो देख रही थी मैं यूट्यूब पे, तो जैसे जम्मू में प्रचार करने के लिए गए हैं भक्त, कुछ लोग, जम्मू में भी मंदिर है तो वहां पे प्रचार करने गए। तो एक व्यक्ति हिंदू है, लेकिन वो उस बच्चे से लड़ रहा है, कह रहा कि रोड पे गीता नहीं बांटनी, तुम्हें रोड पे गीता क्यों बांट रही हो, मुझे इस चीज से परेशानी है कि तुम इतना जो एक ग्रंथ है इसको रोड पे बांट रहे हो, तुम इसको दुकानों में क्यों नहीं बांटते। तो ये गलत थिंकिंग नहीं है उसकी। अगर वो सनातनी है, हिंदू है, तो अगर रोड पे नहीं निकल, प्रपात जी भी रोड पे नहीं निकलते, विदेश में नहीं जाते, तो क्या इतने लोग भक्त बन पाते। वो दुकान में दियाते, भाई दुकान से बुक बिक जाएंगी, जब बिकेंगी, तो कैसे उद्धार होता सबका। तो प्रपात जी ने तो घूम फिर के मतलब वो दिखाते हैं अपने आप को कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के कोई भी काम नहीं करते हैं। जैसे आपने मुसलमानों को देखा, मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं, कहीं पे भी होंगे वहां पे अपनी नमाज पढ़ेंगे, अपनी पूजा पाठ पूरा करेंगे, लेकिन हिंदू जो लोग हैं वही हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना हुआ है, वो अपनी कोई भी अच्छे साधना नहीं कर पाते। और यही कारण है कि मुसलमान अब ज्यादा उनके ऊपर हावी है, और हिंदू, क्योंकि हिंदू अपनी साधना में अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाता अपनी साधना को, लेकिन मुसलमान माता कहीं पे जी भी खड़े जो होंगे वहीं पे हाँ नमाज पढ़ना शुरू कर जो देंगे। मुस्लिम है ना, वो चाहे कुछ भी हो, उनके बच्चे भी करते हैं, क्यों वो करते हैं, अब हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से शुरू सीखेंगे। से ही मतलब उनके ऐसा है कि वो अपना जो टाइम है, फिक्स टाइम होता है, छोड़ते नहीं अपनी साधना को, चाहे वो रोड पे खड़े तो वहीं पे नमाज पढ़ने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से मतलब हमें भी करना चाहिए। तो फिर जैसे अगला था, अगला आगे माता जी ने बताया था कि मात्र इतना जान लेना ही कि मैं ये शरीर नहीं हूं अपितु आत्मा हूं पर्याप्त नहीं है ना। अभी हम ये सिर्फ पता लग गया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें जो है सब कुछ जानना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें क्या कार्य करना है, भगवान की सेवा कैसे करना है, ये सब कुछ हमें जानना है। तब हम ये जानेंगे, तभी हम अपना उद्धार कर पाएंगे। जैसे इसमें अगला श्लोक है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समय सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लब्धे परा। कि जो भगवान का जो भक्त है, वो ना तो शोक करता है, ना ही वो कोई खुशी होती है तो कोई उसको भी ज्यादा खुशी होती है, ना ही कोई दुख होता तो ज्यादा शोक करता है, ना ही उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है। वो सिर्फ क्या करता है, बस भगवान की सेवा करता, भगवान की भक्ति करता है। ऐसा होता है भगवान का शुद्ध भक्त। तो और क्या था, पूरा बताने में तो टाइम लग जाएगा क्योंकि टाइम हो चुका है। अगर आप ये सब जो है पढ़ लेना, अगर इसको किसी में कुछ परेशानी हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप फिर बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसको सारा समझाने में फिर टाइम लग जाएगा। वैसे माता जी ने समझा दिया है बहुत अच्छे से इसको। और जिसको जैसे लास्ट में है कि जिसको ज्ञान नहीं है अच्छे बुरे का, वही गलत कार्य करता है ना। जिसको अच्छे बुरे का ज्ञान है वो गलत कार्य करेगा नहीं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लग गया है, तो उसको ज्ञान हो जाएगा कि मुझे कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो कार्य हम करेंगे तो वो सही कार्य है, और जो हम शास्त्रों से अलग होकर जो कार्य करते हैं वो सारे गलत कार्य हैं, पाप कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें शास्त्रों के अनुसार ही कार्य करने चाहिए, या जो हमारे गुरु महाराज ने या और किसी ने जिसने हमें बताए हैं, आचार्यों ने, उसी के अनुसार हमें कर्म करने चाहिए।
और जो कर्म हम चाहे अनजाने में कर्म करें, चाहे हम जानबूझकर कर्म करें, उनका तो फल हमें मिलता ही है। उनका जो भी फल है वो हमें भुगतना ही पड़ता है, वो फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हम कृष्ण भावनाभावित हो जाते हैं, तो चाहे हम कितने ही कैसे ही कर्म क्यों ना हो, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, जलाकर राख कर देती है, इसी प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत है ये हमारे सारे कर्मों को जलाकर राख कर देगा। जैसे कि इसमें अग्नि का उदाहरण दिया गया कि अग्नि में अगर एक बच्चा हाथ डालता है तो वो उसको भी जलाएगी, और एक बड़ा आदमी समझदार हाथ डाले तो उसको भी जलाएगी, है ना। अग्नि का कार्य क्या है? जलाना। तो अग्नि को तो ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने हाथ डाला तो अग्नि उसको नहीं जलाएगी और बड़े ने डाला तो जलाएगी, क्योंकि अग्नि का कार्य जलाना, तो अपने जलाएगी। तो ऐसे ये कृष्ण भावनामृत ऐसा है, चाहे इसको कोई बच्चा करे, बूढ़ा करे, जवान करे, कोई भी करे, तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा। सब जो है भक्ति से जुड़ जाएंगे। मतलब भगवान की भक्ति जो है कभी बेकार नहीं जाती, चाहे हम थोड़ी सी भक्ति क्यों ना करें, उसका भी हमें फल मिलेगा। अगर हमने थोड़ी सी भक्ति की है और हमारी बाई चांस हमारी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद भी जब हमारा अगला जन्म होगा तो हमें ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी कि हम अच्छे से अपनी भक्ति को पूरा कर पाए। लेकिन जो भौतिक संसार में जो हम पढ़ाई करते हैं वो हमारी नष्ट हो जाती है। जैसे हमारा अगला जन्म मिलेगा, हमें फिर से वही ABCD सीखनी पड़ेगी, पूरा सारा उसी तरीके से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो भौतिक शिक्षा हम ले रहे हैं वो हमारे कुछ काम नहीं आती। अब स्कूल कॉलेजों में भौतिक शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें तो भगवान के बारे में कुछ बताया ही नहीं जा रहा। बच्चों को पता ही नहीं भगवान कौन है, हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ भौतिक शिक्षा दी जा रही है, और जो कुछ नहीं काम आती है, बस वो उसको किताबी ज्ञान उसको पढ़ते रहो, कुछ खास वो काम नहीं आता है। असली ज्ञान तो यही है जो भगवान के बारे में यही काम आएगा। लेकिन क्या है, अब स्कूलों में तो ज्ञान दिया नहीं, लेकिन जो गुरुकुल वगैरह बनाए गए हैं, गुरुकुल में ज्ञान दिया जा रहा है। गुरुकुल में ये भक्ति का भी ज्ञान दिया जा रहा है, साथ में जो भौतिक ज्ञान है वो भी दिया जा रहा है जितना जरूरी है, लेकिन उसमें नहीं दिया जा रहा। तो हमें क्या करना है कि हमें इस ज्ञान को लेना है और हमें जानना है कि कौन करता है, नियामक कौन है और नियमन किस तरह से होता है। यानी भगवान ही सबके नियम, भगवान के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं, भगवान के द्वारा ही जो भी प्रकृति है वो भगवान के अनुसार ही कार्य करती है। तो ठीक है माता जी, इसमें इतना ही है, बाकी इसको विस्तार से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे इसको विराम करते हैं। कल आप में से कोई क्लास करना चाहेगा? कविता माता जी या कमलेश माता जी, सुमन माता जी, कोई करना चाहेगा क्लास? हाँ जी हरे कविता कृष्ण माता जी। हाँ जी। बुक नहीं है तो मैं अभी अच्छा, बुक नहीं है आपके पास? ठीक है, मैं कर दूंगा फिर। आपके पास बुक है? कविता माता जी ने हैंड रेज कर रखा है माता जी। हाँ जी कविता माता जी बोलिए। क्लास के लिए कर रखा था। क्लास के लिए आप कर दोगे? ठीक है, आपके पास बुक है तो कल आप कर देना, परसों कमलेश माता जी आप कर देना। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी आज ना मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दें कि मेरा मन लगे कृष्ण भक्ति में और अच्छा सद्बुद्धि दे अच्छा। भगवान मुझे।